मारा, मार के वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर बना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं और साथ साथ अपनी पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है और वो हमने करके दिखाई और अभी एक की है। अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर करा दे। और मेरे लिए ये बहुत और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सुकून और तसल्ली की बात यह है कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो मासूम जिनको बेगुनाह शहीद किया गया, जिनको बेगुनाह जिनके खून बहाए गए, जिन औरतों को जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों के, उन औरतों के नाम लिख के मिसाइल भेजे हैं। और ये वो कर्ज था उन शहदा का पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, जो हमने सूद समेत लौटाया है। अभी भारतीय मीडिया जो है वो बता ही नहीं पा रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और पाकिस्तान ने हमेशा, और DGISPR ने जो एक बात कही थी कि जब हमला करेंगे तो तरदीद नहीं करेंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और वो हुआ। पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के कैसे मारा। हम पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम और ये जो इंडिया के अंदर मोदी ने जो एक जंगी जुनून पैदा किया है, आज वो उसको खुद भुगत रहा है। आज उसके मुल्क के अंदर मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ लोग जो है उसके इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं। लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया, मोदी ने वन साइडेड झूठे प्रोपेगंडे चलाए, सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें चलाई। बट सलाम है इस पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के मीडिया को, जिसने जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ ना सिर्फ इनको मैदान में शिकस्त दी, इनको सोशल मीडिया पे शिकस्त दी, इनको मीडिया के महाज पे शिकस्त दी, और आज भी आप देखिए इनके रोने धोने चल रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम हर शहर में, हर करिए में, हर गली मोहल्ले के अंदर जश्न मना रही है। और इस वक्त एक तूफ़ान है, मीम्स का एक तूफ़ान है। हमने इनकी जंग की धमकी को भी जूती की नोक पे रखा था, मीम्स की नोक पे रखा था, और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फ़ज़ल से यौम तशक्कुर अल्लाह पाक के सामने जो है वो बहुत आज़ी के साथ मना रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था कि इस मुल्क को ता क़यामत नाकाबिल तस्खीर भी रहना है और इसको कायमो दायम भी रहना है। और मैं इसके साथ साथ आखिर पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, और आज़रबाईजान की तो मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे जहाँ पर उनके सेलिब्रिटीज़ जंग से पहले पाकिस्तान के लिए जो है वो इजहार यकजहती कर रहे थे। और कल बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है बाकू के अंदर, जहाँ पर लोगों ने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान की इस विक्ट्री को, और दुनिया में हर जगह, हर शहर में जो है वो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये लोग जो ख़ुद खौफ से डर डर के मर रहे थे, पाकिस्तान ने तो अटैक जो है वो 9 और 10 की रात को किया है और अज़ान फ़जर के वक्त किया है और सूरज की रोशनी में किया है। हम बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में वार करने के कायल नहीं हैं। और ये 3 दिन पहले से डर डर के मर रहे थे, खौफ से इनका ये आलम था कि कोई पैनिक बाइंग कर रहा है, कोई बच्चे लेके भाग रहा है। फ़ौजियों की अपनी जो है वो हालत देखने वाली थी, इनकी जो अपनी ऑफिशियल वीडियोज़ आ रही थी मोदी की अपनी कैबिनेट के साथ, उनके चेहरे बता रहे थे कि उनके हालात क्या हैं। और फिर इनको 3 दिन खौफ से मारा,
और उसके बाद सिर्फ 4 घंटे के अंदर इनको घुस के मारा, और मारने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, और मैं तवक्को करती हूँ कि ये सीज़ फायर मुस्तकिल होगा। इस खत्ते के अंदर कोई कन टुट्टा बदमाश नहीं है, ना किसी को बनने देंगे। अपनी डोमेन में रहें। पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉस्पेरिटी के ट्रैक पे है, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की के ट्रैक पे है। हम इंडिया के लिए भी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन हमें कोई तरन वाला समझने की गलती ना करे, और जो गलती करने की कोशिश करेगा उसको इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों के अंदर जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना आप सब देख चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 28 मई और अब ये 10 मई ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के क्रेडिट पे आ चुके हैं, तो क्या आप नहीं समझती कि अब 10 मई के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया पाकिस्तान है? देखिए, बात मुस्लिम लीग नून की या उसकी नहीं है, बात पाकिस्तान की है, और जब पाकिस्तान की बात आए तो ला महाला मुस्लिम लीग नून याद आती है। मैं यहाँ कोई पॉइंट स्कोर करना नहीं चाहती, मैं कोई सियासी बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये फैक्ट है कि एटमी धमाके मियाँ नवाज शरीफ ने किए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया। ये फैक्ट है कि जो थंडर तैयारे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ने लेके दिए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की होती है, जब भी पाकिस्तान में खुशहाली आती है, मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। तो ये अल्लाह पाक का खास करम है मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पे। अच्छा मैडम, बहावलपुर में कोई वाकयात रिपोर्ट होने की सोशल मीडिया पे क्या पंजाब गवर्नमेंट जो है इस पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेगी सीज़फायर के बाद? कोई पंजाब के रूप में ऐसा कोई ड्रोन हमला हुआ? जी, आज मेरा ख्याल है, देखिए DGISPR जो हैं वो गालिबन आज भी इसके ऊपर कुछ ब्रीफ करेंगे। ये कुछ टेक्निकल चीज़ होती है जो मुझे बताई गई है, बट मैं तस्दीक के बगैर इस पर बात नहीं करना चाहती। बेहतर है कि DGISPR इसके बारे में आगाह करें। बाज आ गया है, घुटनों पे आ गया भाई, और अब बच्चों की जान लोगे क्या? देखिए, इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की पिछले 20-25 साल में हो नहीं सकती कि जिस मसला कश्मीर को नॉन इशू कह दिया गया था, जिस मसला कश्मीर पे बात करने के लिए ये तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप का आज का ट्वीट अगर आपने देखा हो, उसमें उसने कहा है कि मसला कश्मीर पे भी बात होगी, और मसला कश्मीर पे बात किए बगैर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं हो सकता। तो हर चीज़ पे बात होगी, सिंतास मुआहदे पे भी बात होगी, मसला कश्मीर पे भी बात होगी, और दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स को आगे करके इंडिया जो दहशतगर्दी करता है, उसके तो हम सबूत भी दिखा चुके हैं। हम फॉल्स फ्लैग नहीं करते, हम सबूतों के साथ बात करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सबूतों से बात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।